नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो बिहार बिहान। अब हम आपका परिचय उनसे करवाने जा रहे हैं जो हमारे सामने बैठी हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी दिख रही हैं, काले रंग की साड़ी में हैं और कमाल की बिजनेस वुमेन होने के साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं और बुटीक भी अपना ओन करती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ओन करती हैं वो, और ब्यूटी तो वो ओन करती ही हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रोमी जी से। रोमी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रोमी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप जो है, कहते हैं कि अगर वो समय के हिसाब से हो तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अगर हम बात करें दिन के मेकअप की या रात के मेकअप की, तो ये बात हमेशा चलती है कि भाई मेकअप को उस समय के हिसाब से करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा उभर कर दिखता है। चूँकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, राखी आ रही है बस अब, तो किस तरीके का मेकअप हम इस राखी में करें? एक्चुअली मेकअप एकदम से सेटल मेकअप चाहिए। लोग क्या करते हैं, मेकअप क्यों करते हैं? मेकअप हम लोग करते हैं ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए। सपोज अगर मेरी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क है और मुझे दिखना है कि खूबसूरत दिखना है, तो मेकअप के थ्रू, मेकअप के जरिए ही हम वो ब्यूटी इन्हांसमेंट करते हैं। उसके लिए आपको वो नहीं कि मेकअप मतलब ये नहीं कि आप ढेर सारा पाउडर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, बेस लगा लिया। वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्किन टोन के हिसाब से क्या जाएगा, उस हिसाब से आप न्यूड मेकअप करिए। अभी न्यूड मेकअप का वैसे भी प्रचलन है। बहुत थोपा थापा मेकअप करना मतलब वो अलग ही सेंस जाता है। बिल्कुल। तो न्यूड मेकअप का प्रचलन है और हम लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल सेटल मेकअप हो, जिसमें आपकी ब्यूटी इन्हांसमेंट भी हो और मेकअप भी हो जाए। जी, तो नो मेकअप लुक की आजकल जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि वो अभी सबसे करंट ट्रेंड है। इस राखी आप क्या सजेस्ट कर रही हैं लोगों को कि वो किस तरीके के कपड़ों के साथ किस तरीके का मेकअप करें? एक्चुअली अभी वाइब्रेंट कलर का ज़्यादा है, डिमांड है। मेरा चूँकि बुटीक भी है तो कस्टमर्स को मैं सजेस्ट भी करती हूँ वाइब्रेंट कलर, लाइक डार्क येलो, डार्क मजेंटा कलर, वाइन कलर। तो जी, मोनोक्रोमैटिक लुक और वाइब्रेंट कलर्स, या जो आप कह रही हैं कॉन्ट्रास्ट की जो आप बात कर रही हैं, क्या अभी फिलहाल का ट्रेंड है? क्या मोनोक्रोमैटिक ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या लोग अभी भी कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी भी लोग कॉन्ट्रास्ट ही पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज मोनोक्रोमैटिक ही चल रहा है। अभी जो ट्रेंड में है वो मोनोक्रोम है। लेकिन कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, नहीं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दो, फ्यूजन वाला चीज़ जो है अभी भी उनके माइंड में है कि फ्यूजिंग होना ही चाहिए। अगर होल पीला बनाया तो उसमें कुछ लाल का टचअप दे दो। तो हम लोग जैसे पाइपिंग करते हैं, कपड़े में पाइपिंग किया, उसको थोड़ा सा रेड से क्या उसे हम कलर ब्लॉकिंग के रूप से समझ सकते हैं? हाँ, ब्लॉकिंग कर दिया। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि चलो मेरा मोनोक्रोम भी है और कुछ ट्विस्ट भी आ गया। तो उस तरह से ही हम लोग हैंडल करते हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इस सस्टेनेबिलिटी को आप कैसे बढ़ावा दे रही हैं? आप डिज़ाइन में ऐसा क्या कुछ खास कर रही हैं कि जिसे बार बार रिपीट किया जा सके या जिसकी रिपीट वैल्यू बन सके? अभी एक ड्रेस हमने डिजाइन किया था, वो साड़ी से किया। अच्छा। उसको मैंने स्कर्ट का लुक दिया, प्लीटिंग किया, उसमें एक साइड जो है आंचल भी निकाला। अच्छा। उसमें एक जैकेट भी बनाया। तो उसको हम लोग 3 तरीके से पहन सकते हैं। अच्छा। आपको तीज में पहनना है, उसको कंप्लीट साड़ी की तरह वेयर कर लो, बाकायदे पल्लू के साथ आप ड्रेप करो। फिर आपको किसी कॉकटेल पार्टी में जाना है तो उसको आप एक छोटा सा एस्पेगडी उसके साथ तैयार किया। अच्छा। और जैकेट डाल लो और वो पल्लू जो है उसको एकदम से रैप कर दो अंदर की तरफ, ऊपर से जैकेट डालो, उसको कॉकटेल के लिए यूज कर लो। अच्छा। तो कई तरीके से, चूँकि अभी सबसे बड़ा चीज़ है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फीमेल्स का है कि एक बार पहन लिया, वो पिक्चर चला गया, पिक्चर पोस्ट हो गई, अब उसे मैम कैसे पहना जाए। तो हम लोग वही अभी इसी तरह से कर रहे हैं कि एक ही साड़ी, एक ही कपड़े को 2-3 तरीके से बना के कस्टमर्स को देते हैं, जो कि वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं और इस चीज़ की तरफ जाते हैं। और फ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है अभी चल रहा है, फ्यूजन भी है। फ्यूजिंग करके ड्रेस को बनाते हैं जिससे कि उनको एक कपड़े से 2-3 पार्टी, 2-3 लुक्स उनके हो जाएं। जी। चूँकि इंडो वेस्टर्न अभी ट्रेंड कर रहा है और अगर कोई भी
जो हमें देख रहा है और अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो वो इंडो वेस्टर्न लुक ले सकती हैं, जैसा कि रोमी जी सजेस्ट कर रही हैं। रोमी जी, एक बड़ा सवाल है इस चीज़ को लेकर के, हम लोग अक्सर हासिल करते हैं और मार्केट जाते हैं तो ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या करें, रेडी टू वेयर ले ले या कस्टमाइज़ करा ले, क्योंकि जैसे ही हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ स्टिचिंग प्रॉपर हुई कि नहीं, फिटिंग सही आई कि नहीं, इसको लेकर के बहुत दुविधा दिमाग में चलती है, और जैसा हमने सोचा है फाइनल प्रोडक्ट वैसा बनेगा कि नहीं, इसको भी लेकर के दिमाग में चीज़ें रहती हैं। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अभी के टाइम में लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या कस्टमाइजेशन को लोग प्रेफर कर रहे हैं या रेडी टू वेयर ईजिली, चूँकि बाज़ारों में अवेलेबल है और आप उसे लेकर के पहन सकते हैं। नॉर्मल डे में तो ईजी टू वेयर प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास मौका, जैसे आपने बताया तीज या रक्षाबंधन, उसमें हमारे पास कस्टमर्स आते हैं स्पेशल डे के लिए कि हमें कस्टमाइज करना है, क्योंकि उनके माइंड में ये भी है जो मैंने वेयर किया वो दूसरा कोई ना वेयर कर ले। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो हमें चेतावनी भी देते हैं, इस फैब्रिक का आपने मेरे लिए बनाया तो दूसरे के लिए नहीं बनना चाहिए। अच्छा। तो हम बुटीक वालों के लिए ये भी एक चैलेंजिंग है, हम लोग फैब्रिक भी उतना ही मंगाते हैं ताकि एक ही लोगों का कपड़ा तैयार हो, दूसरे लोगों का नहीं। फिर कस्टमर्स के माइंड पे कि हमने तो कस्टमाइज, और ऑब्वियस सी बात है कस्टमाइजेशन बहुत कॉस्टली हो जाती है कंपैरेटिवली रेडी टू वेयर। तो हमें वो सब बातें भी ध्यान में रखना होता है कि जो एक कपड़ा तैयार सपोज किया है वो दूसरा ना हो, वो डिजाइन फिर दूसरा ना हो, ताकि कस्टमाइजेशन का मेन पर्पस यही है कि आप के लिए सिर्फ एक वो डिजाइन रिपीट ना हो, तभी तो आप उसे डिजाइनर वेयर भी कहते हैं। रोमी जी, कई सारी लड़कियों के लिए ये उनका पहला तीज होगा या जितिया होगा, तो उन्हें आप किस तरीके का मेकअप सजेस्ट करती हैं? क्योंकि चूंकि नई नई शादी होती है, लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, और पहले तीज के लिए तो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके का लुक वो क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए तो मैं बोलूँगी प्रॉपर, चूँकि अपने शादी में वो कम एंजॉय कर पाती हैं, तो तीज ही एक ऐसा फंक्शन है कि दोबारा से उनको सजने संवरने का मौका मिलता है। तो कंप्लीट एक जो ब्राइडल लुक होता है हम उनको वही सजेस्ट करेंगे, ताकि आपका कुछ भी छूट गया हो फोटोग्राफी या कुछ भी, तो आप उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। और प्रॉपर एक ब्राइडल लुक वाला जो होता है, रेड कलर की साड़ी, रेड चूड़ी और थोड़ा लाउड मेकअप। अच्छा, लाउड मेकअप वो कर सकती हैं। लेकिन एक हमेशा ये डिबेट हो जाती है कि आप अपनी शादी वाले दिन से रिसेप्शन वाले दिन अलग लगना चाहते हैं, एंड रिसेप्शन वाले दिन से तीज वाले दिन अलग लगना चाहते हैं। तो ये अलग लगने के लिए क्या ऐसा पहने कि हम अलग लगेंगे? क्योंकि रेड कलर, और चूंकि अभी आप कह रही हैं कि सावन की भी बात हम लोग कर रहे थे, तो ग्रीन कलर तो है ही, और कौन कौन से कलर ऑप्शंस हो सकते हैं? क्योंकि कई सारे लोगों को होता है कि वो लाल नहीं पहनना चाहते हैं, और रेड के लिए बिल्कुल नो होता है उनके दिमाग में। मैंने तो देखा है अभी तक जो मैं डिजाइन कर रही हूँ, अब तो शादी रिसेप्शन में लोग ऑफ वाइट पहन रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी कलर का कुछ ऐसा बाउंड्री नहीं रह गया जो पहले 10 साल पहले था कि दुल्हन मतलब रेड कलर, वैसा अब कुछ हो नहीं रखा है। लोग ऑफ वाइट पहन रहे हैं, वाइट पहन रहे हैं। तो तीज में अगर मतलब, लेकिन एक दुल्हन वाला फीचर या एक कंप्लीट ब्राइड वाला फीचर अगर आता है तो सबसे पहले आपके आंख के सामने रेड कलर में दुल्हन नजर आएगी। वो एक इमेजिनेशन होता है और कहीं ना कहीं वो सुंदर भी लगता है। तो आप अपने ट्रेडिशन को भी मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। और उसकी जो ब्यूटी है वो फिर किसी अदर कलर में नहीं, हर कलर का अपना एक महत्व है। तो शादी वाले दिन या किसी आपके जो फर्स्ट मान लेते हैं तीज है, आपका पहला है, तो वो अलग ही होना चाहिए, अलग ही कलर होना चाहिए, जो कि इमेजिनेशन में है कि हाँ ब्राइड मतलब रेड कलर के जोड़े में आएगी। आप बॉलीवुड में भी देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, ब्राइड मीन्स रेड कलर अपीयरेंस, तो मैं तो प्रिफर करूंगी। अच्छा, अदरवाइज चॉइस तो अभी हैं कस्टमर्स के, डिफरेंट चॉइस हैं। बिल्कुल। और अभी आपके पास टाइम भी है, आप कस्टमाइज भी करा सकती हैं, रेडी टू वेयर भी ले सकती हैं, और जो भी कलर आपको पसंद है वो आप ले सकती हैं। रोमी जी, एक बड़ा सवाल है, चूँकि मैंने शुरू में भी कहा कि आप एक बिजनेस वुमन है, एक बिजनेस वुमन के लिए कितना चैलेंजिंग होता है बुटीक को लेकर के चल पाना, सैलून को लेकर के चल पाना, अपनी एक पर्सनल लाइफ है वो भी है, इन सब तीनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करती हैं? बैलेंस करना टफ है, नो डाउट। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं,
उनको घर से जाना है, ड्यूटी पे जाना है, उनका ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स है और बच्चे के स्कूल के टाइमिंग फिक्स हैं, तो उनको देखना, उनको सही टाइम पे सारा कुछ प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ ही कस्टमर्स, हमारा 24/7 वाली चीज़ है कि फ़ोन कभी भी बज सकता है, हम फ़ोन ना साइलेंट कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, फ़ोन ऑन रहना है। कभी कस्टमर्स 12 बजे रात को भी पूछ देते हैं कि कल मुझे अर्जेंट में मेकअप कराना है मैम, इतने बजे का अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या, तो मुझे जवाब देना होता है। तो ये सब एक चैलेंजिंग है कि आप रेस्टलेस हैं, फिर भी उसी में आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है। और बीइंग ए लेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब दिमाग के चैनल पे ढेर सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, उन सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हुए अपने बिजनेस को देखना, चूँकि बिजनेस ऐसा चीज़ है कि अगर आप कहीं से भी थोड़ा भी केयरलेस होते हैं तो आपको लास्ट में जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको बराबर करते करते हैजार्ड हो जाएंगे। तो उसको बहुत प्रॉपर एक चैनल में लाना बहुत ही चैलेंजिंग है। और खास करके जब आप इतने लोगों को एक साथ मैनेज कर रही होती हैं, इन हाउस भी जो लोग आपके यहाँ काम करते होंगे उनको भी मैनेज कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो एक छोटा सा मैसेज जो आप इस तीज पे या इस पूरे फेस्टिव सीजन हमारे जो यंग लेडीज़ हैं और जो लेडीज़ हैं घर पे बैठी हुई, उन्हें आप क्या देना चाहती हैं? मैं तीज या किसी भी व्रत के लिए जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनको यही मैसेज दूंगी कि जिस तरह प्योर सोल की तरह आप तीज करते हैं या कोई व्रत करते हैं भगवान के लिए, उसी तरह आप एक प्योरिटी के साथ एक मतलब मैनकाइंड डेवलप कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जैसे मेरे जैसी फीमेल्स हैं और अदर फीमेल्स हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ भी मतलब एक सोल को जो होता है ना, सोल को जागृत करना, वो करना जरूरी है। बिल्कुल, आप व्रत भी करिए लेकिन एक अच्छा इंसान बन के, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और स्पेशली फीमेल्स को कि अगर कोई फीमेल मार्केट में कदम रखी है काम करने तो उसको प्रॉपर बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकती है। यानी इनर सोल को जगाते हुए एक बेहतर सपोर्ट के साथ रोमी जी कह रही हैं कि आपको ज़िंदगी जीने का जो सहूर है वो भी सीखना पड़ता है। रोमी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारी जो लेडीज़ हैं आपने उन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि हम अलग अलग नए सेगमेंट्स के साथ अलग अलग नए पर्सनालिटीज़ से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।